के स्टडी पॉइंट पर आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो नया कानून बनाया गया था आरक्षण लागू करने के लिए, उसे है जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। क्या है मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, आरक्षण की सीमा के बारे में बात कही गई थी सरकार के द्वारा कि आरक्षण की सीमा जो पहले 50% था उसको बढ़ा करके 65% करना था बिहार सरकार में। बिहार में दलितों, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वो 50% पहले था, लेकिन सरकार का कहना था नहीं, जिस तरह से हम जाति जनगणना करवाए हैं उसके अनुसार 65% है जो आरक्षित होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कानून बनाकर है जो इसको पेश किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया। नहीं माना है कि हम आपको 65% कोई हाल में देने के लिए नहीं देंगे राज्य में आरक्षण। तो इसी से संबंधित आपका ये सूचना है, आप जान लीजिए। आप एग्जाम से भी उसे यह क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से बनती है कि कितनी है जो राज्य सरकार में आरक्षण दिया जाता है दलितों को, है ना, अन्य पिछड़े वर्ग को कितना कितना आरक्षण है, इसमें सारे बात आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और विस्तार से जानिए कि किस तरह के यह विधेयक था जिसे है जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा करके 65% करने के दावा को 65% करने के दावा यानी जो कानून बनाया गया था उसको है जो पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से विस्तार से दिया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया गया है। अर्थात इसमें से जो है सरकार का याचना था, कानून बनाकर पेश किया गया था कि सरकार चाह रही थी कि हमारे राज्य के निवासियों को जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो इनको जो आरक्षण पहले मिलता था उससे अब है जो जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कानून बनाकर इसे पेश किया था कि इसे 65% है जो आरक्षण दिया जाए बिहार में। तो लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार के खंडपीठ ने गौरव कुमार एवं अन्य द्वारा याचिकाओं पर 4 से 11 मार्च तक लगातार सुनवाई कर 11 मार्च 2024 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। देखिए, 11 मार्च को यह निर्णय को सुरक्षित रख लिया था कि इसका फैसला हम बाद में देंगे, जिसे गुरुवार को सुनाया गया है, मतलब कल ही सुनाया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी और इसी के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण जो है 35% किया गया था। सब मिलाकर के 65%, माफ़ कीजिएगा, 65% किया गया था। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून, देखिए कानून बनाया था 21 नवंबर 2023 को, पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें से SC, ST, EBC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण दिया गया था। समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% पद ही सरकारी सेवा में दिए जा सकते थे, जिनमें से आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 10% आरक्षण भी सम्मिलित है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने अपने बहस में कोर्ट को बताया था कि सरकार ने आरक्षण का यह प्रावधान इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण किया है। साथ में कहा गया था कि देख लीजिए, यहाँ पर साफ उल्लेखित किया गया है, इसका शेष जो है अगले पृष्ठ पर है, आपको फिलहाल यहाँ पर देख लेंगे। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनाया निर्णय। SC, ST, EBC एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को बढ़ाकर 65% आरक्षण किया गया था, जिसको याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते आरक्षण। ऐसा कहना था कि 50%, कोई भी राज्य है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता है। याचिकाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि राज्य की आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ सकती है। वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली एवं समीर कुमार ने संवैधानिक पीठ द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में कहा था कि आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि 50% से ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में, जब एक मामला आया था इंदिरा साहनी मामले, तो उसी में आरक्षण की सीमा जो है 50% का प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जिससे ज़्यादा है जो किसी राज्य को छूट नहीं मिलेगा, आप अपने राज्य में 50% ही आरक्षण रख सकते हैं। इससे पहले कि दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। देखिए क्या है माजरा, फिर से देख लीजिए इसको।
आरक्षण बढ़ाने का फैसला पर है जो बहुत सारे नेताओं बिहार के जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसला पलटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिसका अंदेशा था वही हुआ, कोर्ट के इस फैसले से हम लोग आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। यदि सरकार नहीं जाएगी तो राजद निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। यह नेताजी बोले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान भी कहा था कि भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी हैं। मेरा यह प्रस्ताव भी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिले, यानी एक प्रतिनिधि मंडल जो है प्रधानमंत्री से मिले, अपने बातों को रखें कि ऐसा है जो बहुत सारे राज्यों में किया जा चुका है। जैसे आप देखें कि तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य में है जो आपका 69% है जो वहाँ आरक्षण है वहाँ के निवासियों के लिए। तो अगर तमिलनाडु में ऐसी बात है तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। यह तर्क लेकर है जो अपना सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है बिहार के नेताओं ने, और ऐसी माजरा चल रही है, वहाँ पर बहस छिड़ गई है आरक्षण के चलते। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाएगी चौधरी। मतलब जितने भी नेता है बिहार के वो भी इसके पक्ष में है, आरक्षण को दिया जाना चाहिए 65%। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी राज्य सरकार कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी तरह के कानूनी विकल्प पर हम विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा पूर्ण समर्थन से ही सरकार की जातीय जनगणना कराने के आरक्षण की सीमा 65% किया गया था। तमिलनाडु में देखिए पहले से ही 69% आरक्षण प्राप्त है। यह माजरा देखिए निकल कर आया है कि तमिलनाडु भारत के, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में क्यों दिया गया है 69% आरक्षण। इसी के चलते है जो यहाँ के जो नेता हैं वो जाएंगे, यहाँ की सरकार है जो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा, वहाँ पर फैसला होगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा बिहार को। तो जिसके चलते है जो हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे इसी चैनल पे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियो के पास आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले कितना आरक्षण मिलता है, पहले आरक्षण की सीमा जो था और बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले 1% फिर 2%। अनुसूचित जाति के लिए देख लीजिए, इसमें दिया गया है 16 और 20। पहले 16 था फिर 20 हो गया। अनुसूचित जाति के लिए, ये अनुसूचित जनजाति का था, अनुसूचित जाति के लिए पहले 12 था फिर 18 हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले 18 था फिर 25 हो गया। इसी से लेकर के है जो 50% से आरक्षण बढ़कर 65% किया गया था। लेकिन कोर्ट का मानना है कि नहीं ये आरक्षण नहीं है, तो फिर तमिलनाडु में ऐसा क्यों है, यह बहुत बड़ी मुद्दा है। अब देखिए आगे क्या होता है, बिहार को मिलता है 65% आरक्षण या ना। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बिहार को मिलना चाहिए 65% आरक्षण, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में है। एक तमिलनाडु का हमने उदाहरण दिया, और ऐसे राज्य हैं जो 50% से ज़्यादा अपने राज्य के निवासियों को दे चुके हैं। तो फिलहाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या बिहार को 65% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं के साथ इसी चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।